बुजुर्गों, भाई और बहनों, आप कुछ भी कर लें, हमें अगर असेंबली के अंदर और बाहर गालियां दी गई, दुश्मनात तराजी की गई, तो हम सब ने उसको बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। हमें अगर चोर और डाकू कहा गया दुनिया में और पाकिस्तान में बदनाम किया गया, तो हमने उसको बड़े सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया। लेकिन 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये रहती दुनिया तक दोबारा इसका आदा नहीं होने देंगे। जब तक जान में जान है, हम पाकिस्तान का सब्ज हलाली झंडा मिलकर उसको सर बुलंद करेंगे। हम पाकिस्तान के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगने देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। मैं बतौर एक मुंतखब वजीर आजम के, मेरा यह फर्ज है और मैं अपने फर्ज में एक लम्हे के लिए भी कोताही न करूंगा, न बर्दाश्त करूंगा। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता हमने इस अलमनाक तरीन वाक़े के बाद जरा सा भी तुसाहल से काम लिया, तो फिर ना ये कौम हमें माफ करेगी, ना अल्लाह ताला हमें माफ करेगा, ना अवामी अदालत हमें माफ करेगी, ना खुदा की अदालत में माफी मिली। हमें अगर आज हिंदुस्तान को क्या और चाहिए जो कि 65 की जंग में उसके ख्वाब पूरे ना हो सके। 9 मई को उन दहशतगर्दों ने और जत्थों ने वो ख्वाब पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लिहाजा ये हमारा फैसला है, ये कौम का फैसला है कि कानून और आइन के मुताबिक इन तमाम जत्थे वालों को, चाहे वो मंसूबा बंदी में शामिल थे, चाहे वो उकसाने में शामिल थे, चाहे वो हमला करने में शामिल थे, किसी से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। किसी बेगुनाह को कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो कसूरवार हैं उनको किसी सूरत भी उनको माफी नहीं मिलेगी। आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। मैं भी कहूंगा तो इस बारे में कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। ये हमारे, इनसे पूछें उस दिन 9 मई को इन शोहदा के वरुसा के दिलों में निश्तर बरसाए गए, ये पूछते होंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ इनकी आंखें पूछ रही होंगी कि ऐ खुदा, मेरे बेटे ने, मेरे एक नौजवान सपूत ने जिसकी अभी शादी हुई थी, उसने तो अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी बीवी को बेवा कर गया, बच्चों को यतीम कर गया और कौम के बेटियों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। आज उनके तख्ते उड़ाए जा रहे हैं,